हेलो। आज हम पढ़ेंगे देयर इज़ हार्म एंड देयर इज़ नो हार्म। तो अगर आप किसी को कहेंगे तंबाकू नोशी में हर्ज है या नुकसान है, मेहनत करने में कोई हर्ज नहीं है, तो इसकी ट्रांसलेशन आप कैसे करेंगे, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ये हम सीखेंगे आज। तो टॉपिक पे चलने से पहले मैं आपको छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। When to use this structure? If you say it does no harm to do something or there is no harm in doing something, you mean that it might be worth doing and you will not be blamed for doing it. अगर आप कहते हैं कि कुछ करने से कोई नुकसान नहीं होता या किसी काम करने में कोई हर्ज नहीं, तो इसका मतलब है कि आप वो काम का करने के काबिल हो सकता है और आप ऐसा काम करने का इल्ज़ाम नहीं दिया जाएगा। तो ये हम सीखेंगे कि किस तरह इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें और साथ साथ इसको लाइक भी करें। स्ट्रक्चर होगा इसका देयर, उसके बाद इज़ प्लस नो प्लस हार्म प्लस इंग फॉर्म ऑफ वर्ब इज फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देयर इज़ नो हार्म इन स्पीकिंग द ट्रूथ, सच बोलने में कोई हर्ज नहीं है। तो इसमें देख सकते हैं कि देयर के बाद जो हमने इज़ और नो इस्तेमाल किया है। इसके बाद ट्रांसलेशन है कि कैसे करेंगे, वहाँ जाने में क्या हर्ज है, व्हाट इज़ हार्म इन गोइंग देयर। और वर्जिश करने में कोई हर्ज नहीं है, तो देयर इज़ नो हार्म इन डूइंग एक्सरसाइजेस। तो देयर की यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं है, ये इम्पर्सनल प्रोनाउन है। देयर इज़ हार्म इन टेकिंग ड्रग्स, मंशियात लेने में नुकसान है या हर्ज है। देयर इज़ हार्म इन वेंडरिंग यूजलेसली, बेकार घूमने में नुकसान है या हर्ज है। तो ये भी सेंटेंसेस हैं, आप बोल सकते हैं। इसके बाद ये ट्रांसलेशन है, आपको करनी है कि कमेंट सेक्शन में क्या किसी को परेशान करने में कोई हर्ज है, किसी को बेवकूफ़ बनाने में क्या हर्ज है। तो इसके जो है ट्रांसलेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।